नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज साहित्य से संबंधित का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जरूर इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि साहित्य से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो समय बिना बर्बाद किए हुए क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। जो यहाँ वहाँ जो भी अच्छे अच्छे बुक हैं उनसे कलेक्ट किया गया है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए, पहला क्वेश्चन है ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स। ठीक है, किताब जो लोक कथा की विशेषताओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख करता है। ठीक है, तो देखिए कौन बुक है, ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स। ठीक है, बैलेट्स तो एम बी गमियार। ठीक है, ए बी गमियार। ठीक है, ए बी गमियार, अच्छा से देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर है ग्रियर्सन ने कथा गीतों को कौन सी संज्ञा दी। तो ग्रियर्सन कौन थे, भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसने कथा गीतों को कौन सी संज्ञा दी, तो पॉपुलर सॉन्ग की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार ग्राम गीत और किस नाम से जाना जाता था, ग्राम गीत को। ठीक है, तो देखिए फोक सॉन्ग। ठीक है, ध्यान से देखिए, फोक सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीत को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए लोकगीत को बैलेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार कौन है। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार कौन है। ठीक है, तो देखिए पंडित राम नरेश त्रिपाठी। देखिए नेक्स्ट है ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है, किसने कहा, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा। ग्राम गीत छोटा ही नहीं बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम गीत और सभ्यता के भेद हैं, किसने कहा। ठीक है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है छठी संस्कार में कौन सा गीत गाया जाता है। तो देखिए छठी संस्कार में सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोहर को नागपुरी में और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, सोहर को नागपुरी में और किस नाम से जाना जाता है, तो झंझाइन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है सोहर गीत किसके द्वारा गाया जाता है। तो सोहर गीत स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेमटा तथा गोलवारी नागपुरी गीत सिर्फ किसके द्वारा गाया जाता है। देखिए ध्यान से, खेमटा तथा गोलवारी नागपुरी गीत सिर्फ किसके द्वारा गाया जाता है। तो याद रखिए ये पुरुषों के द्वारा ही सिर्फ गाया जाता है, खेमटा और गोलवारी। नेक्स्ट है सोहर तथा लोरी नागपुरी गीत सिर्फ किसके द्वारा गाया जाता है। तो सोहर और लोरी नागपुरी गीत सिर्फ स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरहुल पूजा के बाद वृक्ष की पूजा की जाती है। यह पूजा किस भूत को मनाने के लिए किया जाता है। तो मेढकी भूत को मनाने के लिए किया जाता है। ध्यान से देखिए, सरहुल पूजा के बाद आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सरहुल को पूजा के बाद कौन सा पूजा किया जाता है। तो देखिए सरहुल पूजा के बाद वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, यह पूजा किस भूत को मनाने के लिए किया जाता है, तो मेढकी भूत। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोग धरती पूजा किस माह में करते हैं। देखिए धरती पूजा चैत्र और वैशाख माह में करते हैं नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है जन्म के बाद बच्चा जच्चा को किस कोठरी में रखा जाता है, उसे सादरी या नागपुरी में क्या कहा जाता है। देखिए ध्यान से, जन्म के बाद बच्चा और जच्चा को किस कोठरी में रखा जाता है, उसे सादरी या नागपुरी में क्या कहा जाता है, तो सौरी कहा जाता है। ठीक है, सौरी। नेक्स्ट है छठे दिन बच्चा जच्चा को नहलाया जाता है तथा बच्चे को बड़ी उम्र की स्त्रियां परछती है, इसे क्या कहा जाता है, तो सैरून कहते हैं। ठीक है, सैरून। देखिए ध्यान से, ये सब नागपुरी भाषी क्षेत्र में होता है। जो नागपुरी भाषी आपको सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब सभी झारखंड की संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीतों की आत्मा किसे कहा गया है। तो लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत को कहा गया है। नेक्स्ट है फगवा गीत कब गाया जाता है। तो देखिए माघ श्री पंचमी से रामनवमी तक
फगवा गीत इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपको जीके में पूछ सकता है और नागपुरी जो आप पेपर लीजिएगा उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, माघ श्री पंचमी में देखिए, माघ श्री पंचमी से रामनवमी तक। ठीक है, नेक्स्ट है फगवा गीत के राग के बीच में दूसरी रागनियों के गीत भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के गीत को क्या गीत कहा जाता है? तो पचरंगी फगवा गीत। ठीक है, नेक्स्ट है अंगनई गीत किस दो क्षेत्र की देन है? देखिए, अंगनई गीत किस क्षेत्र की देन है? पश्चिमी अर्थात छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये अंगनई गीत आया था कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अंगनई किस काल में गाया जाता है? स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा गर्मी तथा वर्षा काल में। ठीक है, ध्यान से देखिए, अंगनई किस काल में गाया जाता है या तो किस समय में गाया जाता है? तो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा गर्मी या वर्षा काल में। ठीक है, नेक्स्ट है उदासी कैसा राग है? देखिए, आपको ये सब पढ़ना है गीत लोकगीत में। ठीक है, उदासी कैसा राग है? तो वैराग्य प्रधान राग है। उदासी कैसा राग है? और उदासी भी पढ़ना है आपको, आप सिलेबस देखिएगा वहाँ सब लिखा हुआ है। वैराग्य प्रधान राग है। ठीक है, नेक्स्ट है पावस गीत कब गाए जाते हैं? तो दोस्तों, गर्मी के अंत और वर्षा के प्रारंभ में पावस गीत गाए जाते हैं। पावस गीत कब गाए जाते हैं? गर्मी के अंत होते होते और वर्षा के प्रारंभ में। नेक्स्ट है दैड़धारा गीत नागपुरी भाषी क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र का राग किस समय गाया जाता है? देखिए, दैड़धारा जो गीत है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आषाढ़ द्वितीया को गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोलवारी खेमटा गीत किस माह में गाया जाता है? तो गोलवारी और खेमटा अश्विन और कार्तिक माह में गाया जाता है। ठीक है, लोइर किस अवसर पर गाए जाने वाला गीत है? ठीक है, तो लोइर देखिए विवाह के समय एक गीत गाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हैंडराइटिंग अपना से लिखना पड़ता है। अब देखिए लोकोक्तियाँ का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, लोकोक्तियाँ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए लोक की उक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार एक सेकेंड दोस्तों, देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, बिहार प्रोभरो के संपादक कौन है? तो जॉन क्रिश्चियन। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार प्रोभरो के संपादक कौन है? जॉन क्रिश्चियन। नेक्स्ट है मराठी प्रोभर्स के लेखक का नाम क्या है? तो मैन वारिंग। ठीक है, मराठी प्रोभर्स के लेखक का क्या नाम है? मैन वारिंग। ये सभी दोस्तों मराठी हुआ, ये बिहारी जो लिखा हुआ है सब झारखंड से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इस पर वीडियो में डाला गया जो SSC CGL के महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।